जिला सोलन में अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उचित क्रियान्वयन बारे जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने की। सोलन में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उचित क्रियान्वयन के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यशाला में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे विशेषज्ञों द्वारा अधिकारियों को उचित जानकारी दी गई ताकि वह लोगों द्वारा इस अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं की सही जानकारी दे सकें और समय पर जानकारी उपलब्ध करवाएं। विभिन्न नियमों कानूनों को विस्तार से अधिकारियों को बताया गया। नरेंद्र चौहान ने अधिकारियों को समझाया कि सूचना के अधिकार के तहत जो भी जानकारी लोगों को दी जाए वह बिल्कुल सटीक हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसकी बारीकियों के बारे में भी अवगत करवाया। There is a genuine information seeker. We should not take recourse to this section. And in any case, there is a section called 6.2, I think, or maybe 6.1, where there is a duty cast on the PIO to render assistance to the information seeker. Maybe how to file the form, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं होता. And I can give instances of, so many panchayat secretaries actually profiting out of it. So they are asking for unnecessary fees to be deposited of 2,000, 5,000, 10,000 in cases, 11,000. और लोगों ने कई दफ़ा होता है इनको दे भी देते हैं. And then what is given is absolutely rubbish, which is unrelated to what they are. या दे भी देंगे MB एंट्रीज की दे दिया, कौन MB को करता है without it being properly referenced or provided in continuity. Nobody can make out anything from an MB entry. प्रत्येक मंगलवार को सड़क के कार्य के चलते रोहतांग दर्रा पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद रखा जाता था, लेकिन अब जिला प्रशासन ने मनाली में बढ़ती पर्यटकों की तादाद को देखते हुए मंगलवार को भी रोहतांग दर्रे को पर्यटकों के लिए बहाल करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब पर्यटक मंगलवार को भी रोहतांग दर्रे के दीदार कर सकेंगे। मनाली एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मनाली टैक्सी यूनियन की मांग थी कि रोहतांग दर्रे को मंगलवार को भी पर्यटकों के लिए बहाल किया जाए, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को भी रोहतांग दर्रे को पर्यटकों के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद पर्यटक अब मंगलवार को रोहतांग के दीदार कर सकेंगे और यहाँ पर आजकल के दिनों में बर्फ के दीदार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा टैक्सी यूनियन की कुछ और मांगे भी थी जिन्हें सुना गया। इसके साथ ही रोहतांग और मनाली के आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। आज टैक्सी वाले जो है हमसे बात की इन्होंने और इनकी कंटिन्यूसली कुछ एक डिमांड्स रही हैं। एक इनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड ये है कि जो ट्यूसडे क्लोज था तो उसके बारे में डी साहब से हमने मुलाकात की थी, एसपी साहब उसमें थे और उसमें ये डिसीजन ले गया कि अब जो ट्यूसडेज है टैक्सी के लिए हमने रोहतांग को खोल दिया, बिकॉज अब एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो BRO को स्पेस चाहिए था, तो उस समय हमने ये किया था, लेकिन अब जो है हमने डी नोटिफाई कर दिया और ट्यूसडे जो है रोहतांग टूरिस्ट के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा इनकी एक और डिमांड ये है कि जो इनको जो पासेस मिलते थे वो थ्राइस अ वीक मिलते थे, तो इस बारे में भी जो हमने डिसीजन लिया है। कुछ डिमांड्स इनकी और थी, जो हमारे पासेस हैं उनकी टाइमिंग रात को 10 बजे थी क्लोज होने की और सुबह 10 बजे थी तक खुलते थे, तो इनके डिमांड पे हमने इस चीज़ को भी देख रहे हैं। इसी तरह से इनकी कुछ और जी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी, हमने ज़्यादातर इनके डिमांड्स को मान लिया। हिमाचल प्रदेश में चकौता धारक किसानों ने जमीनी मालिकाना हक पाने के लिए सरकार से मामले में जल्द हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। जिला ऊना में किसानों ने हिमाचल प्रदेश लघु किसान कल्याण एकता प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपायुक्त ऊना को ज्ञापन सौंपकर सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग उठाई। चकौता धारक लघु किसान कल्याण एकता हिमाचल प्रदेश के प्रभारी कांति प्रकाश की माने तो सरकार की तरफ से 1958 में चकौता पर उन्हें जमीन दी गई थी और 1976 के बाद यह सरकार के पास वापस चली गई। तब से लेकर अब तक मालिकाना हक उन्हें नहीं दिया गया है। वे अपनी लड़ाई को पिछले 25 सालों से लड़ रहे हैं और अपना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनकी माने तो पहले की सरकारों के सामने इन्होंने अपनी मांगों को रखा था, लेकिन इनकी वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने इस जमीनों का चकौता का पैसा भी सरकार के खाते में जमा करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन पर मालिकाना हक सरकार का ही है और वह अभी तक
मालिक नहीं बने हैं। वह सरकार से अपना मालिकाना हक पाने के लिए कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। मौजूदा सरकार ने इनको मालिकाना हक दिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोरोना काल के चलते कोई भी बैठक सरकार के साथ नहीं हो पाई, जबकि सरकार की तरफ से इनको अवैध कब्जा किए जाने के नोटिस दिए जा रहे हैं। इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए और जो अवैध कब्जे के नोटिस दिए जा रहे हैं उनको तुरंत बंद किया जाए। इनकी माने तो हिमाचल प्रदेश में इस समय 5,58,000 लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से जमीनें चुकौते पर दी गई हैं और अभी तक जमीनों के मालिकाना हक इनको नहीं दिए गए हैं। हमारी मांग बरसों से चली आ रही थी कि हमारे को जैसा कि जिस आदमी ने चुकौता धारक ने पैसा जमा करना है तो उसका नाम अहलवाल लिखा जाएगा, तो अहलवाल को लिखा जाए कि खुद काश्त और खुद मालिक लिखा जाए उसमें। जब हमारा पैसा भी जमा हो गया, सब कुछ जमा हो गया, परंतु हमारे लिए फिर भी उसमें बेदखली के नोट्स दिए जा रहे। अच्छा, दूसरी बात थी कि भाई जो ये अधिसूचना जारी की गई थी, भाई जिनके पास 20 बीघे से ऊपर मलकियत है तो उसको चुकौता धारक को मालिक नहीं बनाया जाएगा और उनको नोटिस दिए गए कि आपको इस चुकौता भूमि से बेदखल किया जा रहा है। तो हमने इस चीज़ को फिर से दोबारा से सरकार से लड़ाई लड़ी कि भाई ये नोटिस देने बंद किए जाएं। लघु किसान कल्याण एकता ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझे यहाँ दफ्तर में मिले हैं और चकोता धारक जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है उनके कुछ मुद्दों को लेकर वो सरकार से चर्चा कर रहे हैं। उस बारे में उन्होंने एक आवेदन हमें भी प्रस्तुत किया है कि जो जिला ऊना में चकोता धारक हैं उनकी स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। जानकारी हम जो है सभी तहसील और उपमंडलों से एकत्रित करके सरकार को शीघ्र भिजवाएंगे। सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत कपाही में 2 दिवसीय देव सतबाला कामेश्वर मेले का विधिवत शुभारंभ विधायक राकेश जम्वाल ने किया। रविवार देर रात देवता मेले के भजन संध्या में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल का जनता ने स्वागत किया। देव सतबाला कामेश्वर कमेटी की मांग पर विधायक ने मंदिर के शेड बनाने के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। सतबाला कामेश्वर देव मेले का हमारे यहाँ ग्राम पंचायत अरठी और कपाही में यहाँ पर आयोजन किया जाता है और जहाँ आज जगराता किया जाता है और अगले कल जो है कुश्तियों का आयोजन भी होता है और यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। आज मुझे यहाँ सौभाग्य मिला कि देवबाला कामेश्वर जी से आशीर्वाद लेने का और अपने इस क्षेत्र की जनता से भी आशीर्वाद लेने का आज मौका मिला। मैं अपने इस क्षेत्र के लोगों को इस मेले के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और देवबाला कामेश्वर जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इस इलाका में खुशहाली बने रहे और देवताओं का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। यही प्रार्थना मैं आज के इस अवसर पर करना चाहता हूँ। कुमारवी थाना के तहत बीते वर्ष अगस्त में हुई चोरी मामले में पुलिस ने चोरी हुआ सोना बरामद कर लिया है। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी निशानदेही पर 70 ग्राम सोना बरामद किया गया। पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए बाकी सोने को बरामद करने में जुटी हुई है। घुमारवी की नजदीकी बाड़ी मंझेड़वा गांव में एक घर से पिछले वर्ष अगस्त महीने में करीब 4.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। पुलिस चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही थी। मोबाइल डाटा और कुछ अन्य सुरागों की मदद से पुलिस ने 7 दिन पहले दिल्ली से एक आरोपी अरशद को हिरासत में लिया था। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी का गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने चोरी का सोना कहां बेचा है। आरोपी की निशानदेही पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और ज्वाली से सोने के आभूषण बरामद कर लिए गए। थाना प्रभारी रजनीश ठाकुर ने बताया कि चोरी के मामले में दिल्ली से हिरासत में लिए गए आरोपी की निशानदेही पर 70 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जबकि अन्य गहनों की बरामदगी के लिए जांच की जा रही है। एक अन्य मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। जल्द ही अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। एक को दिल्ली से अरेस्ट किया है जो कि जम्मू का रहने वाला है बेसिकली, और उसके साथ एक और है। अभी उसको भी हमने अरेस्ट करने के लिए, एप्रीहेंड करने के लिए टीम भेजी है। और जिन लोगों को अरेस्ट किया है ये जम्मू का रहने वाला है अरशाद अहमद, और इसकी निशानदेही पे एक ज्वाड़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एक रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से रिकवरी हुई है। लगभग इसमें 7 तोड़े 70 ग्राम की अभी तक हमने बरामदगी कर ली है और अभी और प्रयास इसमें जारी है। एक और अक्यूज्ड अभी इसमें नामजद है। अगर उसको भी पकड़ा जाता है तो उससे भी इसमें रिकवरी करवाई जाएगी। ये
7 दिन से ये पुलिस रिमांड में थे। आज इनको जुडिशियल भेजा जा रहा है और लगभग 8 महीने बाद हमने इस चोरी को है और इसमें हमारी पूरी टीम सफलता की भागीदार है, जिन्होंने जो रात दिन इससे जुड़े रहे। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह की मंडी के एक निजी होटल से चोरी हुए सामान को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। चोरी हुए सामान में फोन, ईयरपॉड, एप्पल वॉच, 2 बैग और कुछ डॉक्यूमेंट पुलिस ने रिकवर किए हैं और हीरे की अंगूठी को रिकवर करना अभी बाकी है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह की मंडी के एक निजी होटल से एप्पल वॉच, आईफोन और हीरे की अंगूठी चोरी हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी थी और मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। दोनों यूपी के निवासी हैं और होटल में बर्तन साफ करने का कार्य करते थे। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड में लिया था और पूछताछ के बाद फोन, ईयरपॉड, एप्पल वॉच, 2 बैग और कुछ डॉक्यूमेंट पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और हीरे की अंगूठी को रिकवर करने के लिए पुलिस प्रयासरत है। एसपी ने उम्मीद जताई कि अंगूठी को जल्द ही रिकवर कर लिया जाएगा। कुछ समय पहले एक निजी होटल में सेंधमारी की घटना जो है उस पर एफआईआर पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज हुई थी, जिसमें कुछ ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चोरी होना जो उसकी शिकायत थी, उसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दोनों लोग यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे एक निजी होटल में कार्यरत थे और बर्तन साफ करने का कार्य करते थे। और तो पूछताछ और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए जो चोरी किया गया सामान है उसमें से एक फ़ोन, एक एयरपोर्ट्स, एक एप्पल वॉच और 2 बैग्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स पुलिस द्वारा रिकवर किए गए हैं और बाकी जो अन्य आइटम्स हैं जिसमें ज्वेलरी के कुछ आइटम्स हैं उसको पुलिस बरामद करने के लिए अभी प्रयासरत है और इन्वेस्टिगेशन टीम जो अभी साक्ष्य अवेलेबल है और जो आगे हमारे पास जानकारी हासिल हुई है पुलिस रिमांड के दौरान, उस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी पूरा जो चोरी का सामान है उसको रिकवर कर लिया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।